बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, पाक नेवी ने अपने दिफाई बेड़े में खतरनाक जंगी बहरी जहाज शामिल कर लिया, जिसने मोदी समेत भारतीय फौज और पूरी भारतीय कौम की नींदें हराम कर दी हैं। चंद रोज कबल शामिल होने वाले इस जंगी बहरी जहाज की क्या क्या खसूसियात हैं और कैसे इसने दिफाई ताकत में इजाफा किया है? क्या भारत से मुमकिन जंग के पेश नजर इसको नेवी में शामिल किया गया? मोदी आने वाले वक्त में क्या करने जा रहा है? हिते की सिक्योरिटी सूरत हाल क्या कहती है? इस पर नजर डालने से कबल जिंदा दिल पाकिस्तानियों से इल्तमास है कि द इन्फो टीचर को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि पाक फौज के ऐसे ही कारनामे आप तक पहुंचते रहा करें। तो आइए चलकर वतन अजीज के सपूतों की दिफाई सलाहियत का अहाता करते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, पाक बहरिया जिसे पाकिस्तान की समुद्री महाजों का दिफा करने का मुकद्दस फरीजा सौंपा गया है, उसने ये फरीजा हमेशा ही बेहतरीन अंदाज में निभाया। दुश्मन मुल्क भारत ने मुतअद्दिद बार समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की, मगर पाकिस्तान के जांबाजों ने भारतीय सुरमाओं को ऐसी धूल चिटाई जो उन्हें आज भी चैन की नींद नहीं सोने देती। पाकिस्तानी फौज बिलाशुबा दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज में शुमार होती है, जबकि पाकिस्तानी अफवाज की पेशेवराना सलाहियतों से दुनिया अच्छी तरह आगाह है। पेरिस का एयर शो हो या फिर अमरीकी सालाना ड्रिल मुकाबले, पाक फौज ने हमेशा कौम का सर फहर से बुलंद किया, जबकि मैदान कारजार में भी इकबाल के ये पुर इसरार बंदे ऐसे ऐसे कारनामे सरंजाम देते हैं कि दुनिया दंग रह जाती है। शर्पसंद दुश्मन और हमसाये मुल्क की वजह से पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियतों में वक्त के साथ इजाफा करता रहता है। एक ऐसा ही इजाफा गुज़श्ता हफ्ते देखने में आया, जिसकी तफसीलात गुज़श्ता रोज सामने आई हैं। पाक बहरिया ने हाल ही में 2300 टन वजनी जदीद जंगी जहाज PNS यरमूक को अपने बेड़े में शामिल किया है। PNS यरमूक डच जहाज साज कंपनी डामेन शिपयार्ड्स की जानिब से बनाए जाने वाले 2 जहाजों में से पहला जहाज है, जिसको जिलेटी रोमानिया में तैयार किया गया है। डामेन शिपयार्ड कंपनी ने 30 जून 2017 को एक टेंडर के जरिए पाकिस्तान बहरिया के लिए 2 कसीरुल मकासद ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स बनाने के लिए वजारत दिफाई पैदावार पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया। उस कंपनी ने दिफाई और सिक्योरिटी इदारों के लिए लगभग 40 जहाज तैयार किए हैं, जिनमें रोमन बॉर्डर पुलिस का परचम बरदार जहाज, रॉयल नेदरलैंड नेवी के लिए 7 जदीद बहरी जहाज और स्टेफन सेल मेयर ऑफ शोर पेट्रोल शामिल हैं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, PNS यरमूक एक जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, एंटी शिप और एंटी सबमरीन वारफेयर प्लेटफॉर्म है, जिसमें जदीद दिफाई निजाम और टर्मिनल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। PNS यरमूक मुख्तलिफ किस्म के समुद्री काम अंजाम देने की सलाहियत रखता है, और ये एक हेलीकॉप्टर और बगैर पायलट का फिजाई जहाज ले जाने की सलाहियत रखता है। यह जहाज बैक वक्त 2 तेज रफ्तार RHIB कश्तियां भी लॉन्च कर सकता है और खसूसी मिशन पर मबनी कार्रवाइयों के लिए 20 फुट लंबे 2 कंटेनर रखने की अहलियत भी रखता है। PNS यरमूक की शमूलियत की तकरीब गुज़श्ता रोज पाकिस्तान नेवी के हेडक्वार्टर में मुनक्किद हुई। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी भी वहां मौजूद थे। नेवल चीफ ने कहा कि PNS यरमूक की बहरी बेड़े में शमूलियत एक अहम संग मील है। नए जदीद जहाज की शमूलियत से मुल्क की समुद्री सरहद और बहरी मफादात का दिफा मजीद मजबूत होगा। पाक बहरिया किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। नेवल चीफ ने करील वक्त में जहाज की तामीर पर डामेन शिपयार्ड और प्रोजेक्ट टीम को सराहा। ये जदीद जंगी जहाज स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन और डिफेंस सिस्टम से लैस हैं। PNS यरमूक मुतअद्दिद नेवल ऑपरेशंस अंजाम देने के लिए और हेलीकॉप्टर और ड्रोन ले जाने की सलाहियत रखता है। और एक अहम खबर यह भी है कि इस सिलसिले का दूसरा जहाज PNS तब्बूक अनकरीब पाक बहरिया के बेड़े में शामिल किया जाएगा, यानी पाक बहरिया की ताकत में दुगना इजाफा हो जाएगा। द इन्फो टीचर का मोअज़्ज़ज़ सामीन, पाकिस्तान बहरिया में बहरी जहाजों का नाम तारीखी शख्सियात या वाकयात पर रखा जाता है। PNS यरमूक का नाम यरमूक की लड़ाई की याद में रखा गया है, जो कि खालिद बिन वलीद की क़यादत में मुसलमान अफवाज और थेवडोर त्रैथस की क़यादत में बाज़ंतीनी अफवाज के दरमियान 636 ईस्वी में हुई। मुसलमानों की फतह ने शाम में बाज़ंतीनी सल्तनत को खत्म किया। पाक बहरे ने 14 अगस्त 1947 को क़याम पाकिस्तान के वक्त कम बहरी कुव्वत के साथ आगाज किया। ताहम अब ये एक कसीरुल जहती लड़ाका कुव्वत बन चुकी है, जो इंतहाई मुहर्रिक और पेशावराना सलाहियत के हामिल अफरादी कुव्वत के साथ काम कर रही है और कादर मुतलिक और कौमी मकसद पर गैर मुतजलसल अकीदे से सरशार है। पाकिस्तान बहरिया कौमी सलामती और समुद्री मईशत में मौसर किरदार अदा कर रही है।
पाकिस्तान के समुद्री मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है और आलमी नुक्ता नज़र से हित्ते में अहम मुकाम की हामिल है। पाक बहरे में शामिल कॉर्वेट नामी जंगी जहाज छोटे साइज के हामिल बहरी जहाज हैं। कॉर्वेट का किरदार इब्तदाई तौर पर साहली गश्त, मामूली जंगे लड़ने, बड़े बेड़े की मदद करने और झंडे की नुमाइश के मिशन में हिस्सा लेने पर मुश्तमिल है। कॉर्वेट्स की डिस्प्लेसमेंट 500 से 3000 टन के दरमियान होती है और लंबाई 55 से 128 मीटर्स होती है। ये जहाज आमतौर पर दरमियाने और छोटे कैलिबर की गन्स, सतह से सतह और सतह से हवा तक मार करने वाले मिसाइलों और एंटी सबमरीन हथियारों से लैस होती हैं। जदीद कॉर्वेट्स छोटे या दरमियाने दर्जे के एंटी सबमरीन वारफेयर हेलीकॉप्टर्स को भी साथ रख सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान में सबसे छोटी फौज होने के बावजूद पाक बहरिया मुल्क के समुद्री मफादात के तहफ़्फ़ुज़, साहली और समुद्री रस्तों से जारहियत को रोकने और साहली बरादरियों की तरक्की में हिस्सा लेने की हिदमात सरअंजाम देती है, जबकि यही बहरिया समुद्र में अच्छे निज़ाम को बरकरार रखने की बैनुल अक़वामी कोशिशों में हिस्सा लेने और समुद्री मवासलात के रस्तों की हिफाजत के अहम अमूर की ज़िम्मेदार है। पाक बहरे ने 1965 की पाक भारत जंग में अपनी काबिलियत का सबूत दिया, जिसमें पाक बहरिया के सबमरीन गाजी ने हिंदुस्तानी बहरिया को हलीज में रहने पर मजबूर किया। खुशकिस्मती से इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में तब्दीलियों ने अफवाज पाकिस्तान के बहरी दस्ते को अहमियत दी है। इस तरह पाकिस्तान बहरिया सतहयाब, ज़ेर-ए-आब और फिजाई असासों पर मुश्तमिल एक अहम फौज बनाने में कामयाब रही। कुदरत ने पाकिस्तान को बहुत सी समुद्री सलाहियतों से नवाजा है। उन वसाइल को तलाश करने और उनसे इस्तेफादा हासिल करने की अशद जरूरत है। पाकिस्तान के खसूसी मुआशी जोन, जो कि पाकिस्तान के साहिल से 350 नॉटिकल मील पर मुश्तमिल है, उसकी तौसीह से पाकिस्तान बहरिया की जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ गई हैं। मजीद बरां पाकिस्तान चीन इक्तिसादी राहदारी की आमद, गवादर की स्ट्रेटेजिक बंदरगाह की तामीर और समुद्री दहशतगर्दी के आगाज के साथ पाक बहरिया बहरी महाजों की जान फशानी से हिफाजत के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभा रही। ये बात काबिल तहसीन है कि पाकिस्तान के समुद्री महाजों की हिफाजत के अलावा पाक बहरिया हाइड्रोग्राफी और बाथोमेट्री पर मुश्तमिल अमन मिशन के इनेकाद की जिम्मेदारी भी उठाती है। कीमती ज़ेर-ए-आब वसाइल से फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान ने हाल ही में PNS बहरे मसाह को हाइड्रोग्राफिक और जियोग्राफिक सर्वे करने के साथ साथ समुद्री तय की नक्शासाजी के लिए बेड़े में शामिल किया। तवक्को की जा रही है कि PNS यरमूक और PNS तब्बूक पाकिस्तान के बहरी महाजों की हिफाजत के लिए पाक बहरिया की सलाहियतों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेंगे और बहरे हिंद में रीजनल सिक्योरिटी पेट्रोलिंग में मजीद बेहतरी पैदा करेंगे। द इन्फो टीचर के मोअज़्ज़ज़ सामीन, एक और काबिल जिक्र बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अरूज पर है। कश्मीर के हवाले से कई धमकी आमेज पैगामात दुश्मन मुल्क पाकिस्तानी क़यादत तक पहुंचा चुका है, जबकि पिछले चंद माह से ISI ने ऐसे खुफिया पैगामात डिकोड किए हैं जिन्हें समझने के बाद ये बात वाज़ेह हुई कि भारत समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करते हुए पाकिस्तान पर समुद्री रास्ते से हमले की प्लानिंग कर रहा था। यही वजह है कि पाकिस्तान ने हालात के तकाज़ों को बांधते हुए ये फैसला किया कि जदीद तरीन जंगी बहरी जहाज पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत में शामिल किए जाएं, ताकि दुश्मन मुल्क को सबक सिखाया जा सके। नए शामिल होने वाले बहरी जहाजों यानी PNS यरमूक और PNS तब्बूक ने भारतीय नेवी के औसान खता कर दिए हैं, क्योंकि ये जंगी जहाज फ्रंट लाइन पर लड़ने और दुश्मन को पल भर में शिकस्त देने के लिए पूरे अहल हैं। भारतीय नेवी के पास इस किस्म का कोई बहरी जहाज मौजूद नहीं जो PNS यरमूक और PNS तब्बूक के हमलों को बर्दाश्त कर सके या उन्हें शिकस्त दे सके। बहैसियत पाकिस्तानी कौम, अपने मुल्क की तीनों अफवाज पर हमें फख्र है। पाकिस्तान की बरी, बहरी और फिजाई फौज की बदौलत ही कोई दुश्मन पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से नहीं देख सकता। पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के शाना बिशाना खड़ी है और यही अमल मुल्क की सलामती और सालमियत का ज़ामन है। आखिर में हस्बे रवायत दुआ है कि अल्लाह ताला वतन अजीज को ताक़यामत शादो आबाद रखे और दुश्मनाने पाकिस्तान की चालें उन्हीं पर उल्टी फेर दे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती तजावीज़ से भी जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।